नमस्कार दोस्तों, आज की YouTube क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का विस्तार। कल की क्लास में हमने पढ़ा था राजस्थान की स्थिति में हमने पढ़ा था अक्षांश और देशांतरीय विस्तार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का विस्तार। राजस्थान का विस्तार। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के विस्तार में हम पढ़ेंगे इसमें ले लेते हैं क्षेत्रफल, बी इसमें ले लेते हैं आकृति और सी इसमें ले लेते हैं सीमा। इन तीनों टॉपिक पर हम आज चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लेते हैं दोस्तों क्षेत्रफल। ये टॉपिक लेते हैं हम क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो क्षेत्रफल में हम सब प्रथम पढ़ेंगे भाई राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल 239 किलोमीटर और ठीक है दोस्तों, यह है राजस्थान का क्षेत्रफल। अब मैं मेन पॉइंट नोट करा रहा हूँ दोस्तों, नोट करते जाना। देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान कितना है दोस्तों? 10.41%। 1 नवंबर 1956 के बाद। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान प्रथम। ठीक है दोस्तों, देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान है 10.41% दोस्तों, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान है राजस्थान का प्रथम। ठीक है दोस्तों, अब कुछ हम तथ्य और ले लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बड़े जिले जिसको हम एक ट्रिक के माध्यम से समझाते हैं, जैसे जे बी बी जे, और छोटे जिले ठीक है दोस्तों। तो राजस्थान कौन कौन से बड़े जिले हैं वो हम क्रमवार समझेंगे। तो पहला है हमारे कौन सा, जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, जैसलमेर का क्षेत्रफल है हमारे 38,401 किलोमीटर। दूसरा है हमारे बीकानेर। ठीक है दोस्तों, बीकानेर का है हमारे
30,239 किलोमीटर। तीसरा है हमारे बाड़मेर। बाड़मेर का है दोस्तों हमारे 28,387 किलोमीटर। चौथा है दोस्तों जोधपुर। जोधपुर का है 22,850 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये हो गए राजस्थान के बड़े जिले। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के छोटे जिले क्रम वाइज। तो छोटे जिलों में सबसे छोटा जिला है हमारे धौलपुर, जिसका विस्तार है 3,034 किलोमीटर। उससे छोटा है हमारे दौसा। ठीक है दोस्तों, तो दौसा का है हमारा 3,432 किलोमीटर। उससे छोटा है हमारे डूंगरपुर। डूंगरपुर का होगा 3,770 किलोमीटर दोस्तों। उससे छोटा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जो नवीनतम जिला बना था, इसका है 4,449 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बड़े जिले और छोटे जिले। एक बार इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, एक चीज और मैं बता देता हूं इसमें। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का विश्व में योगदान है हमारे दोस्तों 0.25। ठीक है दोस्तों, और भारत का है 2.42। ठीक है दोस्तों, और एक ये है कि भाई विश्व के किन किन देशों का राजस्थान के क्षेत्र राजस्थान राज्य के क्षेत्रफल के बराबर राज्य हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। प्रमुख देश और राजस्थान। ठीक है दोस्तों, प्रमुख देश में पहला देश हम ले लेते हैं जर्मनी का क्षेत्रफल हमारा राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है। दूसरा हम ले लेते हैं जापान। जापान का क्षेत्रफल भी राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है। तीसरा हम ले लेते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमारा राजस्थान का क्षेत्रफल 2 गुना बड़ा है। याद रखना दोस्तों, ब्रिटेन से हमारा राजस्थान का क्षेत्रफल 2 गुना बड़ा है। चौथा हम ले लेते हैं श्रीलंका। श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, पांचवा ले लेते हैं हम इजराइल। ठीक है दोस्तों, इजराइल से 17 गुना बड़ा है राजस्थान का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम पढ़ेंगे राजस्थान की आकृति। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम बी टॉपिक लेते हैं आकृति। ठीक है दोस्तों, आकृति। TH हेंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति रोम्बस अथवा विषम
कोणीय चतुर्भुज हैं। ठीक है दोस्तों, और इसे पतंगाकार भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, राजस्थान आकृति में बस यही है, 2 पॉइंट हमारे मेन कि भी टी.एच. हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति रोम्बस है, विषमकोणीय चतुर्भुज हैं, और दूसरा इसमें इसे पतंगाकार आकृति भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लेते हैं राजस्थान की सीमा। अब हम सीमा के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से दोस्तों, कि राजस्थान की सीमा किन किन राज्यों से मिलती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो हम लेते हैं, हमारे बी टॉपिक कंप्लीट है, सी टॉपिक में हमारे हैं सीमा। ठीक है दोस्तों, सीमा में हम ले लेते हैं पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है हमारे, 1070 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और अंतर्राज्यीय सीमा है 4850। ठीक है दोस्तों, किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, कुल राजस्थान की कुल सीमा है हमारे 5920, यानी कि सीमा की कुल लंबाई, सीमा की कुल लंबाई। ठीक है दोस्तों, ये हमारे ठीक है दोस्तों, अब हम वापस इसमें भी पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। पहला हम लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है दोस्तों, सेकंड शॉट ले लो एक बार आप इसका। तो हमारे राजस्थान की सीमा में हम इसमें फर्स्ट पॉइंट लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से देश से लगती है और कितनी लगती है, वापस राजस्थान से कितने जिलों से ये टच करके निकलती है, वापस जिस देश से लिखती है उस देश से कितना क्या है, उसके बारे में हम पूरा रिकॉर्ड जान के हम यहाँ पढ़ेंगे दोस्तों। एकदम ध्यान से नोट करना, 1070 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो पाकिस्तान प्रांत के ये 2 राज्यों से मिलती है हमारे, तो उसके बारे में पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं। पहले हम राजस्थान का मैप बना लेते हैं दोस्तों, कि राजस्थान के ये किन जिलों से लगती हैं। ठीक है, यहाँ पर है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के 2 राज्यों से होकर मिलती है। ठीक है, एक तो पंजाब प्रांत। ठीक है दोस्तों, पंजाब प्रांत के कौन कौन से जिले आते हैं उसको हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे। 3 जिले हैं, एक तो है बहावल नगर, दूसरा है बहावलपुर, तीसरा है रहीम यार खानपुर। ठीक है दोस्तों, ये पाकिस्तान राज्य के 3 जिलों से लगती हैं। वापस सेकंड राज्य में सिंध। ठीक है दोस्तों, सिंध में से वापस पहला है उमरकोट, दूसरा है कोटकी, तीसरा है खैरपुर, चौथा है संगर,
पांचवा है थारपारकर और छठा है सुकूर। ठीक है दोस्तों, इन ये ज़िले हैं पाकिस्तान, इनसे मिलती है। और राजस्थान के किन किन ज़िलों से मिलती है इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर, यहाँ पर बाड़मेर, यहाँ पर जैसलमेर, और यहाँ सॉरी एकदम यहाँ गलती हो गई, यहाँ बीकानेर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर होगा बाड़मेर। कितनी लगती है हम देखेंगे। सबसे ज़्यादा जैसलमेर से लगती है कितनी, 464 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, फिर सेकंड नंबर पे बाड़मेर, कितनी है, 228। ठीक है, थर्ड नंबर श्री गंगानगर, कितनी है, 210। फोर्थ नंबर बीकानेर, कितनी है, 168। कंपटीशन में एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये ऐसे पूछा जाता है कि भाई क्रम से बताओ कि भाई पाकिस्तान से कितनी किया इसमें लगती है, तो हमें ये याद रखना है कि भाई सबसे ज़्यादा लगती है जैसलमेर फर्स्ट में, तो सेकंड में हमारे बाड़मेर 228, थर्ड में हमारे श्री गंगानगर 210 और बीकानेर में है 168 सबसे कम। और आरोही क्रम में पूछ ले तो वापस सबसे कम बीकानेर, सेकंड पे श्री गंगानगर, थर्ड पे बाड़मेर, फिर है जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ कुछ ये जो लाइन खींची गई थी इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो इसका नाम है सर सिरिल रेड क्लिफ। ठीक है दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई 17 अगस्त 1947 में। स्थान है इसका शुरुआत का कौन सा है, हिंदुमल कोट, श्री गंगा नगर। अंतिम है साहेबान या बाकासर, बाड़मेर। ठीक है दोस्तों, यह है रेड क्लिफ, जो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ ख़त्म हो रही है, ये रेड क्लिफ रेखा है जो हमारे देश आज़ाद होने के बाद इसके बारे में नियम कानून कमेटी के तहत से बनाया गया था। और इसका पूरा नाम है सर सिरिल रेड क्लिफ रेखा, और इसकी शुरुआत 17 अगस्त 1947 से हुई थी। और इसका स्थान प्रारंभिक बिंदु था इसका हिंदमुल कोट श्री गंगानगर से है, और अंतिम बिंदु इसका साहिबाद बाकासर बाड़मेर से। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसमें से 2-3 बिंदु और आप जानना चाहो तो एक मैं लिखा देता हूँ यहाँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नज़दीकी मुख्यालय कौन सा है, श्री गंगानगर। ठीक है दोस्तों, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूर मुख्यालय मतलब जिला मुख्यालय, दूर जिला मुख्यालय है दोस्तों
बीकानेर। ठीक है दोस्तों, नोट कर लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं अंतर्राज्यीय सीमा पे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी कंप्लीट हो गई दोस्तों, एक बार इस मैप को ध्यान से देख लेना। सेकंड पॉइंट है हमारे अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, 4850 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये हम पढ़ेंगे। पहले हम मैप बना लेते हैं, अच्छा रहेगा हमारे समझने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारे मैप बनने जा रहा है राजस्थान का। ठीक है दोस्तों, इसको हम थोड़ा अच्छा से समझ लेंगे मैप। ठीक है दोस्तों, अब हम अंतर्राज्यीय सीमा को पहले डिवाइड कर लेते हैं। पहले यहाँ पर राज्य, कौन कौन राज्य से कितनी सीमा है वो लिखेंगे। पहले सर्वाधिक किससे है, सर्वाधिक मध्य प्रदेश से। किससे है, मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश यहाँ पर नोट करेंगे हम। मध्य प्रदेश कितनी है, 1600 किलोमीटर। सेकंड पे कौन सा आता है हमारे दोस्तों, कौन सा आता है हमारे, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, और ये इधर आ जाता है हमारे गुजरात। ठीक है दोस्तों, हरियाणा। ठीक है दोस्तों, सेकंड पे हम आता है हमारे कौन सा, ये फर्स्ट ये, सेकंड वो हरियाणा। कितना है हमारे, 1022। ठीक है दोस्तों, थर्ड पे हमारा आता है उत्तर प्रदेश। राजस्थान के सिर्फ 2 जिले लगते हैं इससे, 877 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, फोर्थ पे हमारे पंजाब, जो सबसे कम, कितनी है, 89 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, याद रख लेना। अब हम आगे पढ़ेंगे इनके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। पड़ोसी राज्य और राजस्थान के जिले कौन कौन से लगते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम पढ़ेंगे पड़ोसी राज्य। ठीक है, और राजस्थान के प्रमुख जिले। ध्यान से नोट करना दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे प्रतियोगी परीक्षा में कहीं से भी उठाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला हम ले लेते हैं कौन सा, पंजाब। ठीक है दोस्तों, पहला हम लेते हैं पंजाब। पंजाब से हमारे कौन कौन से जिले लगते हैं राजस्थान के, एक तो ये ऊपरी छोर पर श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है दोस्तों, सेकंड पे हम लेते हैं हरियाणा। ठीक है दोस्तों, हरियाणा में कौन कौन से लगते हैं, हरियाणा से एक तो हनुमानगढ़, और दोस्तों सेकंड पे है शेखावटी क्षेत्र। कौन कौन से जिले आते हैं शेखावटी में, चूरू, सीकर और
झुंझुनू। ठीक है दोस्तों, फिर है हमारे जयपुर, हरियाणा से लगता है। फिर है भरतपुर। ठीक है दोस्तों, कितने जिले हो गए इसमें? तो लगते हैं 2 जिले, इनसे 7। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारे उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश से कौन कौन से जिले लगते हैं? एक तो भरतपुर। ठीक है दोस्तों, एक यहाँ कौन सा है? धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर। ठीक है दोस्तों, अगला ले लेते हैं हम, कौन सा? मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से एक तो हमारा लगता है धौलपुर, उसके बाद क्या आएगा हमारे? करौली, उसके बाद सवाई माधोपुर, उसके बाद बारा, फिर कोटा, फिर झालावाड़, फिर आएगा चित्तौड़गढ़, फिर है दोस्तों भीलवाड़ा, फिर है प्रतापगढ़, और फिर लास्ट वाला कौन सा है? बांसवाड़ा। ठीक है दोस्तों, कितने जिले हो गए इसमें? 10। ठीक है दोस्तों, अब है हमारा एक लास्ट वाला गुजरात। ठीक है दोस्तों, गुजरात के गुजरात से बाड़मेर, जालोर, सिरोही। ठीक है दोस्तों, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, एक इसमें एक जिला और भी है हमारे, अलवर, और यहाँ पे गुजरात की है हमारे 1022 और उत्तर प्रदेश की है हमारे 1262। ठीक है दोस्तों, और इधर मैं लिख लेता हूँ, गुजरात 1022 से है, ये इसकी सही है। 877 पंजाब की है, 89 किलोमीटर। हरियाणा की है 1262, मध्य प्रदेश की है 1600 और गुजरात की है 1022। ठीक है दोस्तों, सेक्शन अपडेट लिया। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं महत्वपूर्ण तथ्य राजस्थान के विस्तार में। तो हमारे राजस्थान के विस्तार में हमारा क्षेत्रफल, आकृति, सीमा, तीनों पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। अब हम इनके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है दोस्तों, तीनों टॉपिक कंप्लीट हो गए। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य में हम पहला ले लेते हैं, राजस्थान के वह जिले
जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है हमारे, कौन सा है इसमें? हनुमानगढ़। कौन सा है हमारा? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ किन किन से मिलाता है दोस्तों? तो हनुमानगढ़ मिलाता है एक तो हमारे पंजाब से और एक है हरियाणा से। ठीक है दोस्तों, अगला हम ले लेते हैं भरतपुर। ठीक है दोस्तों, भरतपुर मिलाता है एक तो हरियाणा से और एक है उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अगला हम ले लेते हैं धौलपुर। ठीक है दोस्तों, धौलपुर एक तो है उत्तर प्रदेश से और एक है मध्य प्रदेश एमपी से। ठीक है दोस्तों, अगला वाला है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। बांसवाड़ा किन किन से? एक तो है गुजरात से और एक है मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के वे जिले जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, तो एक तो हनुमानगढ़, एक है भरतपुर, एक धौलपुर, एक बांसवाड़ा। ठीक है, पहला तथ्य कंप्लीट। दूसरा तथ्य पढ़ते हैं। राजस्थान के वह जिले जो एक राज्य के साथ दो बार सीमा बनाते हैं, तो कौन कौन से हैं? तो पहला है हमारे कोटा। ठीक है, कोटा मध्य प्रदेश के साथ दो बार सीमा बनाता है, लेकिन यह अविखंडित जिला है। अविखंडित जिला। ठीक है दोस्तों, दूसरा है हमारे झालावाड़। ये भी मध्य प्रदेश के साथ दो बार सीमा बनाता है, लेकिन विखंडित जिला है। ठीक है दोस्तों, तीसरा है चित्तौड़गढ़। ठीक है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ ये भी मध्य प्रदेश के साथ दो बार सीमा बनाता हूँ। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप। ठीक है दोस्तों, अगला लेते हैं हम थर्ड बिंदु, अंतर्राज्यीय सीमा पर
सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला है, कौन सा है? झालावाड़। और न्यूनतम है, न्यूनतम कौन सा है? बाड़मेर। ठीक है दोस्तों, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लेते हैं हम। 25 जिले राजस्थान के सीमावर्ती जिले के अंतर्गत आते हैं, जो सीमाओं के साथ मिलते हैं जिले हैं दोस्तों। लेकिन राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं जो ना तो किसी अंतर्राज्यीय और ना किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलते हैं, वो भी हम उनके बारे में अभी चर्चा करेंगे। लेकिन ये 25 जिले कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम अभी थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें पहला है तेईस जिले तो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हैं। ये दोस्तों इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में वो पेपर बनाने वाले कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए हमें ये बारीकी से छोटी छोटी जानकारियाँ पढ़ना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, इसलिए इसको एकदम ध्यान से नोट करना दोस्तों। सेकंड है 4 जिले राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। तीसरा 2 जिले जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हैं। वो कौन से दोस्तों? एक तो है हमारे ऊपर जो निकटतम जिला मुख्यालय अभी मैंने बताया था, तो एक तो श्रीगंगानगर और एक है बाड़मेर। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप। ठीक है दोस्तों, आठ जिले राजस्थान के अंतःस्थलीय लैंडलॉक्ड जिले हैं। वो कौन कौन से दोस्तों हम पढ़ेंगे। पहला है हमारे नागौर। ठीक है दोस्तों, पाली। ठीक है दोस्तों, तीसरा है टोंक। चौथा है दौसा। पांचवा है अजमेर। और छठा है हमारे दोस्तों राजसमंद, बूंदी। ये राजस्थान के ऐसे ज़िले हैं जो ना तो किसी राज्य के साथ सीमा टच करते हैं और ना ही किसी सीमा के अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ टच करते हैं। ये सिर्फ अंतःस्थलीय हैं और ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे ज़िले हैं जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से और ना अंतर्राज्यीय सीमा से अपनी सीमा लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट कर लो एक बार आप। इसमें एक रह रहा है दोस्तों, स्वर्ण नगरी से नाम जान जाता है, जहाँ पर
ब्रह्मोत्सव होता है वो है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया आप। अब हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं, 6 बिंदु। अगले 6 बिंदु में हमारे दोस्तों मानगढ़ की पहाड़ी, या मानगढ़, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पिछली बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था। ये इसके पीछे क्या कारण है, क्या है ये मानगढ़ की पहाड़ी? तो इसका मेन कारण यह है कि ये राजस्थान और गुजरात के मध्य स्थित हैं। अभी करंट प्रेजेंट टाइम में आए दिन ये चर्चा होती रहती है, क्योंकि ये मानगढ़ की पहाड़ी गुजरात वाले कहते हैं कि ये हमारे स्टेट के अंदर आती है, लेकिन राजस्थान में है ये। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारे राजस्थान का विस्तार कंप्लीट हो गया दोस्तों। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार तथा राजस्थान का विस्तार में क्षेत्रफल, आकृति और सीमाएं कंप्लीट हो गई है दोस्तों। आगे की क्लास में पढ़ेंगे राजस्थान की ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थिति एवं उनकी वर्तमान स्थिति। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।